हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो इससे पहले बना चुका हूं इस मॉडल सेट का, और ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है सभी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे जो बिहार बोर्ड में आ चुके हैं और प्रीवियस में आने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। तो जितने भी वीडियो में क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, देख सकते हैं। इससे पहले मैं 44 क्वेश्चन बना चुका हूं। ये 45 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो ACB का मान क्या होगा। ACB यानी यहाँ का कोण का मान क्या होगा। यहाँ का कोण पूछा है हम लोग को। तो याद रखिएगा कैसे उसको बनाना है। जब भी यहाँ दिया हुआ 70 अगर, तो उसका एकांतर कोण यहाँ भी हो जाएगा कितना, 70 हो जाएगा। यहाँ 70 दिया है तो एकांतर कोण के हिसाब से ये भी 70 हो जाएगा। एकांतर कोण इससे कहेंगे हम लोग, एकांतर कोण कहेंगे। तो 70 यहाँ भी 70। तो आप देख सकते हैं यहाँ 55, यहाँ 55 हो चुका, ये 70 हो चुका। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में हम लोग के पास कितना दे दिया हुआ है, 125 दे दिया। तो घटाने पर कितना बच जाएगा हम लोग के पास, अब 55 डिग्री बच जाएगा। तो 55 डिग्री यहाँ हम लोग का हो जाएगा। तो इसलिए कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 55। इसलिए इसका आंसर राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC और DEF में AB/DE BC/EC है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो याद रखिएगा, दो त्रिभुज पहले बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज ABC, फिर त्रिभुज DEF देना है हम लोग को। क्वेश्चन में बोल दिया है कि AB/DE यानी AB/DE, इसका DE हो जाएगा। उसी तरह BC बटे क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण से दोनों कोण बना है तो इसका भी ये कोण हो जाएगा। इसलिए कोण B बराबर कोण E न्यून कोण इसका है। इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है, चित्र में यदि, ये चित्र है, यदि ODC OBA COD 70 दिया हुआ है तो BOC का 115 दिया हुआ है तो DOC का मान निकालना। इस चित्र को हम बड़ा करके बना लेते हैं। देख सकते हैं ये चित्र ऐसा होगा, यहां से दिया हुआ हम लोग को 115, यहां खाली है और यहां दिया हुआ है 70। उसके बाद यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ D और यहाँ C। अब हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है यहाँ इसका मान क्या है, O। क्वेश्चन में निकालने क्या है, DOC निकालने बोला है। DOC यानी इसका मान हम लोग को निकालने बोला, यहाँ का मान। तो यहाँ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि एक रेखाखंड में 180 डिग्री का कोण होता है। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ ये जो रेखाखंड है 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो 180 से 115 को घटा कर दे देंगे, जितना बचेगा यहाँ बच जाएगा आंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 180 माइनस में कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, यहाँ 115 दिया हुआ है। घटाने पर हम लोग के पास बच जाएगा 65 डिग्री। तो देख सकते हैं 65 डिग्री हम लोग का कहाँ है, 65 डिग्री। तो 65 डिग्री किसमें है, सी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रेखाखंड में 180 डिग्री का कोण होता है, उसमें से 15 दे दिया 115, तो कितना बचा, 65 डिग्री बच गया। यहाँ का मान निकल जाएगा 65 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है, बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। माइनस और प्लस दिया हुआ है तो सबसे पहले एक छोटा सा चतुर्थांश बना लीजिएगा। यहाँ x y, उसी तरह यहाँ 0 होता है, ये प्लस में होता है, ये प्लस, ये इधर वाला संख्या प्लस और ये भी प्लस होता है। ये पीछे संख्या लिखा जाता है तो माइनस में होता है, नीचे भी आने पर माइनस में होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम को प्लस कहा जाता है और द्वितीय जो होता है हम लोग के पास, ये प्लस और माइनस दोनों होता है, माइनस और प्लस होता है। अब तृतीय में होता है हम लोग का माइनस और माइनस दोनों ही माइनस में होता है और चतुर्थ में प्लस और माइनस होता है। तो देख सकते हैं कि आप ये माइनस में है और ये प्लस में है।
माइनस और प्लस कहाँ है, देख सकते हैं माइनस और प्लस किसमें है, द्वितीय में है, तो द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए बनाया गया है, इसको ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2, 0 और एवं 6, 0 के बीच समदुरुस्त हो। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन को हम हल करने के लिए दूसरी जगह लेके चलते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2, 0, 6, 0 के समदुरुस्त है। समदुरुस्त अगर पूछे आपको तो सबसे पहले एक रेखा खींचेगा, यहाँ ए का मान मानिएगा और यहाँ बी, यहाँ पी मानिएगा। लोग के पास पहला बिंदु दिया हुआ -2, 0 लिखेंगे। उसके बाद बी का मान 6, 0 दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पी का बिंदु हो जाएगा x, 0 क्योंकि x अक्ष से दूरी बोला है। तो अब पहला समीकरण के हिसाब से यहाँ x1, यहाँ y1, यहाँ x2, यहाँ y2 हो जाएगा। हम लोग पहले यहाँ दूरी सूत्र से बनाएंगे। दूरी सूत्र से दूरी सूत्र होता है x2 - x1 पर स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह फिर उसकी दूसरा सूत्र भी चलाएंगे, यूज करेंगे। x2 - x1 पर स्क्वायर हो जाएगा, y2 - y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। दूरी सूत्र समदुरुस्त जब भी बोले 2 बार इस तरह से बैठाना है और आपको 2 बार सूत्र इस तरह से यूज करना है। x2 का मान पूछा है, x2 का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हम लोग x दे देंगे, यहाँ x दे देंगे माइनस x1 का मान कितना है हम लोग के पास, -2, माइनस में 2 दे देंगे, ब्रैकेट पर स्क्वायर। y2 पूछा है, y2 का मान कितना दिया हुआ है हम लोग के पास 0, माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है 0। इसका मतलब खेल खत्म। अब लिखेंगे x2 इसमें, तो इसमें अब x2 क्या हो जाएगा, ये x2 ये अब x1 बन जाएगा, y1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, y1 बन जाएगा। दूसरा समीकरण के लिए इस तरह मान बैठाएंगे। तो x2 पूछा है, x2 में कितना दिया हुआ है 6 लिखेंगे। x1 का मान अब कितना हो गया, देख सकते हैं x1 का मान, अब x1 इसके हिसाब से चलना है, x1 का मान अब x हो गया, ओनली x पर स्क्वायर प्लस y2 0, y1 भी 0 पर स्क्वायर। कभी रहने देंगे, 0, 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ x + 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, 0 खत्म, 0 से 0 स्क्वायर खत्म। फिर यहाँ x - 6 - x पर स्क्वायर रह जाएगा, ये 0, 0 खत्म, 0, 0 का स्क्वायर खत्म, 0, 0 का स्क्वायर खत्म। हम लोग के पास ये बच गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर जो है हम लोग का स्क्वायर को उड़ा देना है, तो इसका भी अंडर रूट खत्म, इसका भी अंडर रूट खत्म। तो हम लोग के पास क्या बचा, के बाद यहाँ बचेगा x² प्लस 2ab प्लस b² बचेगा, यहाँ इधर बचेगा x² माइनस 2ab प्लस b² बचेगा। देख सकते हैं इसका x² और इसका भी x² काट देंगे, यहाँ बचेगा 4x प्लस में 2 का स्क्वायर 4, इधर बच जाएगा 36 माइनस 6 दूना 12x। 4x के पास माइनस 12x आएगा तो प्लस बन जाएगा, 12x बराबर उधर कितना है हम लोग के पास 36 बचा है, ये 4 प्लस है उधर जाके माइनस, जोड़ने पर 16x बराबर कितना हो जाएगा, उधर 32 बच जाएगा, घटाने पर 16 दूना 32, यानी x का मान कितना निकल गया 2। तो उधर क्या बच जाएगा, कोमा में 0, 2, 0 बच जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, बी में इसका राइट आंसर है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के अलग नहीं है, सब्जेक्टिव के अलग है। जो सब्जेक्टिव में आएगा तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हो गया लंबा, लेकिन इसी तरीका से बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। यदि बिंदुओं a, b, b, c और c, a से बने त्रिभुज का केंद्रीय बिंदु मूल बिंदु हो तो a³ b³ c³ बराबर क्या हो जाएगा, तो a³ b³ प्लस c³ 3 बार चर का मान है, तो इसका मतलब 3abc हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है बिंदु -12, -18 का भुज है। भुज जब भी पूछे, ये x लाइन भुज होता है, y लाइन क्या होता है कोटि,
तो ये भुज पूछा आपको तो भुज हो जाएगा। पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y, तो s का मान भुज होता है, तो इसका मान भुज कितना है -12, तो -12 देख सकते हैं a में है, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है बिंदु r x1 y1 और यस x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। आपको मध्य बिंदु का नियामक पूछे या मध्य बिंदु का सूत्र पूछे तो मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है बिंदुओं P -2, और Q -6, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। अभी आपको पता है मध्य बिंदु का सूत्र पूछे तो आपको क्या लगाना है, तो मध्य बिंदु का सूत्र वो अभी हम x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 का मान देख सकते हैं ये x1 y1 x2 y2। x1 का मान हम लोग के पास -2 है, -2 लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना दिया -6 लिखेंगे बटे 2। अब माइनस में 2 रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस -6 हो गया बटे 2 हो गया, तो माइनस में 8 बटे 2 काटने पर माइनस में 4। पहला बिंदु माइनस में 4 कहाँ दिखाई दे रहा है देख सकते हैं, यहाँ भी है वहां भी, इसका मतलब y का भी मान हम लोग को निकालना है। अब y का भी मान निकालेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 8 लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना दिया माइनस में 4 लिखेंगे बटे 2। और उसके बाद 8 की जगह प्लस माइनस 4 बटे 2, घटाने पर 4 बटे 2, काटने पर कितना निकल जाएगा 2, यानी हम लोग के पास -4, 2 हो जाएगा। यानी s का मान हम लोग का -4, y का मान 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं -4 और 2 कहाँ है, b में है, इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर है। तो मध्य बिंदु पूछे जब भी तो इस तरह से बनाना है। और शॉर्टकट बता देते हैं आपको, पहली संख्या को दूसरी संख्या से माइनस दोनों में रहे तो जोड़ दीजिएगा, माइनस में 8 हो जाएगा बटे 2, काटने पर माइनस में 4 शॉर्टकट। और उसके बाद दूसरी संख्या को भी इसी तरह कीजिएगा, 8 से 4 को क्या करेंगे घटा देंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा बटे 2, काटने पर कितना निकलेगा 2, तो -4 और 2 बच गया। ये इसका आंसर शॉर्टकट हो चुका। तो आपको समझाने के लिए हम उस तरह बता दिए और ये शॉर्टकट इस तरह से बना सकते हैं, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 में है बिंदुओं -10, 6 तथा 6 को -10 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा। फिर आपको मध्य बिंदु पूछा है तो क्या कीजिएगा, पहला बिंदु को दूसरा बिंदु से क्या कीजिएगा, घटा का चिन्ह है, घटा देने पर कितना बचेगा 4 बटे 2, काटने पर कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। फिर दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से घटा देंगे, कितना बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में है, माइनस में बचेगा, तो फिर क्या बचेगा माइनस में हम लोग का 10, 6 प्लस में घटाने पर कितना हो जाएगा 4 माइनस में बटे 2, काटने पर माइनस में, फिर माइनस में 2, तो -2 कहाँ होगा हम लोग का, देख सकते हैं कि -2 डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे पहली संख्या को लास्ट संख्या से घटा कर दीजिएगा, जो बड़ा चिन्ह है वो उतर जाएगा माइनस में, 2 से काटने पर -2 निकला। फिर दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से घाटा का चिन्ह, घाटा करने पर माइनस में 4 निकला, फिर माइनस में 2, काटने पर 2 निकला, 2 इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 में है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु क्या कहलाता है, तो y अक्ष से दूरी x का निर्देशांक कहलाता है, इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 में है दो बिंदु P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी आपको निकालने बोले तो दूरी सूत्र क्या हो जाता है, याद रखिएगा दूरी सूत्र √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है उसका। अब x2 यानी ये x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, ये हो गया। तो x2 देख सकते कितना है 4 दिया हुआ है, x1 का मान कितना दिया हुआ है 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर y2 पूछा है, y2 का मान 1 और y1 का मान कितना दिया हुआ है 3 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर।
अब देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग का 4 से 2 घटाने पर कितना बच जाएगा, 2, 2 पर स्क्वायर बचेगा, और 2 से 3 घटाने उल्टा घटेगा, कितना बच जाएगा, 2 माइनस में बच जाएगा। अब 2 का स्क्वायर हम लोग के पास हो गया 4, और 2 का स्क्वायर ये भी 4, माइनस का टोटल बन चुका। अब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और वर्गमूल निकलेगा हम लोग का, यहाँ में 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो 2 अंडर रूट 2 कहाँ है हम देख सकते हैं, ए में है 2 अंडर रूट 2, इसका राइट आंसर ए उसका हो जाएगा। तो दूरी सूत्र इस तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग एक तरफ से मान बैठाएंगे, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, उसके बीच गुना है, फिर साइन 30 डिग्री पूछा है 1/2, फिर गुना कोस 60 डिग्री का मान 1/√3 गुना फिर कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो देख सकते हैं ऊपर नीचे 2 हम लोग कट जाएगा, एक को 1 से गुना करेंगे, 1 एकम 1, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे, अंडर रूट 9 हो जाएगा, यानी 1/, वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3। तो 1/3 कहाँ है देख सकते हैं, 1/3 इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर 1/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कोसेक का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a को 5 से गुना करेंगे तो a का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अब a के स्थान में 60 डिग्री अगर बैठा है हम लोग, तो 3 गुना कोसेक 60 डिग्री का मान हम लोग बैठाएंगे, 3 की जगह 3 कोसेक, a के स्थान में हम लोग 60 डिग्री बैठाएंगे, 3 की जगह 3 गुना कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, चप्पल मारेंगे दिमाग का में, क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि a/5 12 डिग्री, तो 3 कोसेक a का मान क्या होगा। तो इससे गुना कर लेंगे अगर, तो 12 5 से 60 हो जाएगा हम लोग का डिग्री a का मान। तो यहाँ देख सकते हैं 3 कोसेक स्क्वायर a का मान हम लोग के पास 60 डिग्री है, 3 की जगह 3 लिखेंगे, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 लिखेंगे, ये 4 से है फॉर्मूला। अब 3 की जगह 3 रह जाएगा गुना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का वर्गमूल खत्म, तो 3 बचा, ऊपर नीचे 3 खत्म, तो क्या निकला हम लोग के पास 4 आंसर देख सकते हैं किसमें है, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ यदि टेन 27 डिग्री गुना टेन 63 डिग्री बराबर साइन हो, तो a का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, टेन को रहने देंगे, टेन 27 डिग्री रहने देंगे, और ये टेन को 63 को बदल देंगे, कोट में बन जाएगा, तो कोट 63 घट जाएगा, किसमें बन जाएगा 27 डिग्री बन जाएगा, और बराबर हम लोग के पास साइन दिया हुआ है, पहले से साइन उतार लेंगे, टेन रहने देंगे, टेन को बदल के कोट बना देंगे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और हम लोग के पास साइन थीटा a है। तो साइन 1 जो निकलता है कितना डिग्री से निकलता है, तो 90 डिग्री से निकलता है, 90 डिग्री से निकलता है 1, तो इसलिए हम लोग का साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा। तो देख सकते हैं साइन 90 डिग्री कहाँ, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन 62 में यदि कोस थीटा बराबर p, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो कोस थीटा बराबर p दिया हुआ है, तो हम लोग उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब कोस थीटा बराबर होता क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h, यानी b का मान p और h का मान 1 दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का, h² बराबर p² प्लस b²। h का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, h का मान 1 और b का मान p, तो h का मान 1 बैठाएंगे, 1 पर स्क्वायर बराबर p का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो रहने देंगे, प्लस b का मान कितना दिया हुआ p, तो b का मान p जो दिया हुआ वो p हम लोग बैठाएंगे, ठीक है, ये b का मान p बैठ गया, 1 का स्क्वायर 1 बराबर p का स्क्वायर उधर रह जाएगा, प्लस ये भी फिर p का स्क्वायर, ये p इधर से, ये p देखिएगा डबल p हो चुका है इसका p, यानी 1 रहने देंगे, माइनस p का स्क्वायर रह जाएगा बराबर p² है, इस पर ये स्क्वायर छोड़ देगा तो रूट चल जाएगा, रूट चल जाएगा तो इसका स्क्वायर खत्म, यानी p बराबर इतना निकला हम लोगों के पास। अब हम लोग को निकालना है किसका मान, टेन का मान, तो यह लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो p का मान हम लोग के पास कितना निकला देख सकते हैं, p का मान 1 - p², तो अंडर रूट में 1 - p² लिखेंगे, और b का मान कितना है हम लोग के पास, b का मान p है, तो हम लोग क्या लिखेंगे p, तो 1 - p²/p देख सकते हैं कहाँ है, यहाँ है a में, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है
यदि थीटा तथा पूरक कोण है तो क्या होगा इसमें से? पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री होता है, आपको पूरक कोण होना चाहिए एक दूसरे का। तो एक दूसरे का पूरक कोण कोट और कोस नहीं होता है, एक दूसरे का पूरक कब बनेगा? सेक कोसेक साइन साइन टेन टेन। ये भी नहीं होगा एक जैसा, ये भी नहीं होगा एक जैसा है। सेक और कोसेक एक दूसरे का पूरक होता है, तो ये सेक इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर में कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा? तो देख सकते हैं कि कोसेक को अगर बदले तो सेक में बदल जाएगा, तो सेक में बदलेंगे अगर तो वो कितना डिग्री हो जाएगा? 57 से 33 डिग्री बन जाएगा, और माइनस पहले से हम लोग के पास टेन स्क्वायर 33 डिग्री है दिया हुआ। तो अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर है। कोसेक को बदल दिया सेक में, 57 से 90 घटाने पे 33 डिग्री बचेगा, माइनस में 10 पहले से है, 33 डिग्री पहले से है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 में यदि टेन 8/15 हो तो कोसेक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर 8/15 जो है p/b होता है, यानी p का मान 8 और b का मान 15। तो h का मान अगर निकाले तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला के अनुसार p का मान कितना दिया हुआ है हम लोग के पास? 8/स्क्वायर, और b का मान कितना दिया? 15/स्क्वायर। h इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा, इसका 225 हो जाएगा स्क्वायर। तो h का स्क्वायर रखें, अगर दोनों को छोड़े स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 289 हो जाएगा। h बराबर ये किसका स्क्वायर है? तो हम जानते हैं कि ये 17 का स्क्वायर होता है। h का मान निकल गया। अब हम लोग ने बोला है कोसेक का मान ज्ञात कीजिए, तो कोसेक थीटा बराबर होता है h/p होता है। h का मान हम लोग का 17 निकला, p का मान 8 है, देख सकते हैं p का मान 8 है, 17/8 हम लोग का कितना है? a में, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 में है यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण साइन ब्रैकेट b प्लस c/2 बराबर है, तो किसके बराबर है? याद रखिएगा, साइन जो है कोस के बराबर होंगे, कोस के बराबर होते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन कोस के बराबर है? तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर के जैसा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन का मान अगर रखें हम लोग, साइन थीटा बराबर 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। कोस स्क्वायर थीटा, अगर कोस स्क्वायर थीटा रखें, कोस स्क्वायर थीटा रखें तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, स्क्वायर नहीं बचेगा। तो हम लोग को निकालने बोला कोस स्क्वायर, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देख सकते हैं कहाँ है a और b, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, d इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला के हिसाब से पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुना 10 का मान होता है 1/√3। उसी तरह 1 की जगह 1 प्लस 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसको अगर हल करें तो 2 को 1 से गुना, 2 1 कम 2 √3। अब नीचे 1 की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 स्क्वायर खत्म, 3 बच जाएगा, ये भिंजोर होगा हम लोग का। तो भिंजोर अगर हल करें 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम फिर 3 प्लस 1 एकम 1, टोटल पता चला 4/3। अब ये संख्या हम लोग का पलटेगा तो 2/√3 रहेगा ही, ये पलटेंगे तो 3 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा। संख्या को पलटने पर 2/√3 और यहाँ 4/3 निकला, 4/3 को पलटी मारेंगे, देख सकते हैं 2 का पारा में 2 दूना 4 कटेगा, और √3 को और 3 से काटेंगे तो √3 एक बार बच जाएगा। तो क्या पता चला हम लोग को? √3/2 किससे निकलता है? तो साइन डिग्री से निकलता है। साइन डिग्री कहाँ है हम लोग का? देख सकते हैं ए में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 70 में है भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के कोण पर उड़ती हुई, 60 डिग्री का कोण है, 100 मीटर ऊंचा है, तो हम लोग 100 मीटर ऊंचा एक ले लेंगे, 100 मीटर ऊंचा है, और यहां से पतंग है जो उड़ रही है, और
और कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण। इसको P मानेंगे और उसके बाद पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगा, हम लोग को पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है तो इसको h मान लिया जाएगा। ये P होता है समकोण त्रिभुज में और ये h का मान होता है कर्ण का मान। तो P और h, P दिया हुआ है, h का मान निकालना है। तो P और h किससे निकलता है, तो हम जानते हैं कि P और h जो होता है साइन से होता है। साइन थीटा बराबर P बटे h, डिग्री कितना दिया है 60 डिग्री, P बटे h होता है इसलिए साइन लिया गया। P का मान दिया हुआ है, h का मान निकालना है यानी डोरी की लंबाई निकालना है। तो P बटे h साइन से निकलता है। साइन कितना डिग्री से लेकर बनाएंगे, 60 डिग्री, क्वेश्चन बता दिया है 60 डिग्री। अब उसके हिसाब से बनाएगा, 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2। P का मान हम लोग के पास 100 दिया हुआ है और बटे h को √3 से गुना करेंगे 3, h को √3 से गुना अगर करें तो h √3 हो जाएगा और 100 को 2 से गुना करने पर 200 हो जाएगा। अब h का मान अगर रखें तो 200 √3 हो जाएगा। 200 √3 हम देख सकते हैं कहाँ है हम लोग का, बटे में 200 √3 देखते हैं सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7, एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 7 और ये केंद्र हो गया O। उसके बाद जिसकी बाह्य बिंदु P से PT की लंबाई 24 है, बाह्य बिंदु एक तो मान ले P और PT की लंबाई कितना दिया हुआ है, P और T की लंबाई कितना दिया हुआ है हम लोग को 24 दे दिया है, यहां से यहां 24 लंबाई। यदि O वृत्त का केंद्र है, OP, O यहाँ P मानेंगे, OP, O और P, OP की लंबाई है तो क्या होगी, तो OP निकालना है। तो अब इसको हम लोग मानेंगे P समकोण के आधार पर, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे H। तो P का मान हम लोग के पास 7, B का मान 24 और H का मान निकालना है। तो सूत्र वही चलेगा P² प्लस B²। H का मान खाली है, यहाँ P का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 7 और B का मान 24 मान है। H का स्क्वायर रहेगा 7 का स्क्वायर 50 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। H का स्क्वायर रखे तो कितना टोटल हो जाएगा, जोड़ने पर 625। H का स्क्वायर छोड़ेंगे तो √625 पर कितना निकलेगा 25। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं 25 इसका सी में है, राइट आंसर हो जाएगा।